नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आपको पता ही है कि हमारी जो ये हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है उसका आज हम नवा पेपर कर रहे हैं। इससे पहले नवे पेपर का फर्स्ट पार्ट आ चुका है जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन किए थे। अब हम गणित और रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे, जिनमें से यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो कम से कम 15 तो राइट होने ही चाहिए। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना होगा आपको कि 20 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक विद्यालय में 800 छात्र है। यदि 30% छात्र लड़कियां हैं तो विद्यालय में कितने लड़के पढ़ते हैं। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और यहाँ पे दिया क्या गया कि 30% लड़कियां हैं तो कुल संख्या हमेशा 100% होती है और कुल दिया कितना है आपका 800 दिया गया है। अब इनमें से 30% लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के 70% हो जाएंगे क्योंकि कुल हमेशा कितनी होती है 100% होती है। तो लड़कों की संख्या आ जाएगी 800 का हम क्या निकाल लेंगे 70% निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 8 को 70 से गुणा करेंगे तो कितने होंगे 8 सत्ते 56, अर्थात कितने लड़के हो जाएंगे 560 लड़के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10,000 का 10%, किसी भी संख्या का 10% यदि हमें निकालना है, यदि उस संख्या का इकाई का अंक शून्य है तो वो शून्य हटा देंगे। इसके अलावा हम इकाई का अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। किस प्रकार लगाएंगे, जैसे हमें 10,000 का 10% निकालना है तो एक इकाई का शून्य हटाना है हमें, तो कितना बच जाएगा 1,000 बच जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दो संख्याओं का एलसीएम 2310 और एचसीएफ 30 है। यदि इनमें से एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार बताया गया है कि एलसीएम और एचसीएफ दिए गए हैं तो उनका गुणनफल करवाना है, बराबर क्या होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिए गए हैं और एक संख्या दी गई है तो हम क्या करते हैं एचसीएफ और एलसीएम का तो गुणा करवाते हैं। ऊपर जो दो दिए गए होते हैं उनका गुणा करवाता है और नीचे जो एक दी गई होती है संख्या वो या फिर एचसीएफ या एलसीएम इनमें से कोई एक हो, दोनों संख्या देकर पूछता है तो हम क्या करते हैं उसका भाग देते हैं। तो 2310 को हम गुणा करवाएंगे किससे 30 से, और भाग किसका देंगे, भाग देंगे हम 210 का। ठीक है, 0 से 0 को काट लेंगे, 3 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा 1 बार, और ये 3 के पहाड़े से 7 बार कटेगा। ठीक है, 7 का भाग देना है 2310 में कितनी बार जाएगा 3 सत्ते 21, 2 शेष पल बचेंगे, 1 उतारे तो 3 सत्ते 21 और 0, तो 330 होगी वह दूसरी संख्या। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। मोहन एक कार्य अकेला 3 दिन में और सोहन अकेला 6 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर कार्य को पूरा करेंगे। जब दो व्यक्ति कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ऊपर दोनों का गुणनफल करवाते हैं और नीचे दोनों मिलाकर पूछता है तो हम क्या करते हैं जोड़कर भाग देते हैं। और यदि इनमें से दोनों मिलकर कार्य दिया गया होता है और एक का पूछता है तो हम घटाते हैं। किस प्रकार, जैसे दो व्यक्ति मोहन 3 दिन में और सोहन 6 दिन में कर रहे हैं तो 3 इंटू 6 बट्टे हम क्या करेंगे 3 प्लस 6 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 से ये 1 बार कटेगा और ये 3 से कितनी बार कटेगा 3 बार, और 3 से 6 कितनी बार कटेगा 2 बार। तो कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिलकर 2 दिनों में वह कार्य समाप्त कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे पर बांधा गया है। ठीक है, गाय कितने क्षेत्र में चल नहीं सकती है, चर सकती है। ठीक है, चल भी सकती है और चर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है परंतु यहाँ चर सकती है, ये उचित होगा। ठीक है, अब जब गाय को यहाँ इस खूंटे से बांधा गया है और ये रस्सी हो गई 14 मीटर की, तो यह गाय जितनी दूर में ये रस्सी घूमेगी उतनी दूर का घास चर सकती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक वर्ताकार आकृति बनेगी और ये क्या हो जाएगी, इस वर्त की त्रिज्या हो जाएगी जो गाय की रस्सी है। ठीक है, तो 14 मीटर क्या हो गई, इसकी त्रिज्या होगी और हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 14 मीटर त्रिज्या वाले वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान हमें पता ही है कितना दिया गया 14 दिया गया, स्क्वायर का मतलब 14 गुणा 14
7 से 14 दो बार कटेंगे, 22 दूने 44 और 44 को 14 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14 चौके 56 और 5 कितने होते हैं 61। तो 616 वर्ग मीटर का घास चर लेगी वह गाय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यदि एक समकोण त्रिभुज की दोनों भुजाएं समान है तो समकोण के अलावा कोण होंगे। जब दोनों भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जिनमें से एक दिया गया समकोण का मतलब 90 डिग्री का। तो बाकी दो कितने बचे, बाकी दो भी 90 बचे। अब 90 में से बांटना, और हमें पता है कि जब दो भुजाएं समान है तो दो कोण भी समान होंगे। तो इन 90 को दो भागों में बांट लेंगे तो दोनों कोण कितने हो जाएंगे, 45-45 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। राजेश और अजय एक कार्य 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए इनमें यहाँ क्या दिया गया कि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उसमें तो अलग अलग दिया था और इसमें दोनों मिलकर दिया गया। ठीक है, राजेश अकेला 24 दिन में पूरा करता है तो अजय अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। अब अकेला का पूछा तो ऊपर हमें वही प्रोसेस करनी है, क्या करना, दोनों का गुणा करवाना, 16 × 24। और नीचे क्या दिया गया, मिलाकर नहीं पूछा, अकेला का पूछा तो हम घटा देंगे। 24 में से 16 घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 8। 8 के पहाड़े से 16 दो बार कटेंगे और 2 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। तो अजय अकेला उस कार्य को 48 दिन में पूरा करेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। 100 रुपए की लागत वाली कलम का मूल्य 2 वर्ष पश्चात क्या होगा यदि उसकी कीमत में हर वर्ष 10% का मूल्य ह्रास होता है, डेप्रिसिएशन। देखिए 10% का ह्रास होता है, हर वर्ष होता है। ठीक है, तो पहले वर्ष 100 रुपये थी, दूसरे वर्ष उसका कितना बचा, 90 बचा, 90/100। और उसके बाद वाले वर्ष में 2 वर्षों तक होता है तो फिर 90 बचा, 10% का हो जाएगा तो उससे और 90 बचेंगे। ठीक है, अब इन्हें सरल कर लेते, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 और 2 0, 1 और 2, कितने बच गए, 9 × 9 कितने हो जाएंगे, 81। तो 2 वर्षों बाद उस कलम का मूल्य कितना बचेगा, 81 रुपये बचेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। 200 मीटर की दौड़ में ए 20 मीटर से बी को हरा देता है, जबकि बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 5 मीटर से हरा देता है। ठीक है, ए 1 किलोमीटर की दौड़ में सी को हराता है। देखिए इसे किस प्रकार करेंगे, ए दौड़ता है, कितना दौड़ता है, 200 मीटर। ठीक है, और बी को हराता कितने से, 20 मीटर से, यानी बी कितनी दूर पहुंचता है, 180 मीटर। यही बोल रहा है, 200 मीटर जब ए पहुंचता है तो बी कितना पहुंचता है, 80 मीटर। आगे 100 मीटर का दिया गया, यहाँ पे सी उतार लेते, सी का कुछ दिया नहीं तो 100 का कर लेते। जब ए 100 दौड़ेगा तो ये बी कितना दौड़ेगा, ये भी इसका भी आधा कर देंगे, 90 दौड़ेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि बी 100 दौड़ रहा है, बी 100 दौड़ रहा है तो सी कितना दौड़ रहा है, सी दौड़ रहा है 5 मीटर से हराता है, यानी 95 दौड़ रहा है। ठीक है, यही बात है। अब हम क्या करेंगे, अनुपात बराबर कर लेंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, बराबर वाली संख्या लिख देंगे, यहाँ पे 90 लिख देंगे और यहाँ पे ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। नया अनुपात निकाल लेते हैं, 100 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 90 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9,000। और 95 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ मैं एक बार, कितना हो जाएगा, 0 के 0 उतार देंगे, 9 पंजे 45 और 90 90 81 और 4 85, 8,550। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सभी में 0 कॉमन है, यहाँ से 0 काट लेंगे, यहाँ से 0 और यहाँ से 0। यह 1 किलोमीटर 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर दौड़ता है, तो बी कितना दौड़ता है, 900 मीटर और सी दौड़ता 855 मीटर। यही निकाला हमने कि ए दौड़ता है 1000 मीटर तो बी दौड़ता है 900 मीटर और बी 900 मीटर दौड़ता है, तो सी का निकाला था हमने 855 मीटर, क्योंकि एक एक 0 उतार हटा दिया हमने। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को हराता है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ जब ए कवर करता है तो सी कितना पहुंचता है, 855 मीटर पहुंचता है। तो कितने मीटर से हराता है, 1000 मीटर में से 855 मीटर घटा देंगे तो हम 145 मीटर से सी को हरा देता हुआ 1 किलोमीटर की दौड़ में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। 14 मीटर के व्यास वाले वर्त का परिमाप होगा। व्यास क्या होता है, हमेशा त्रिज्या का दुगुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो 14 मीटर व्यास दिया गया तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। पाई का मान 22/7 और परिमाप या परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr अर्थात 2 × 22/7 × 7। 7 को 7 से काट लेंगे, 22 दूने 44,
तो 44 मीटर हो जाएगा, उसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी, अर्थात परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 परिमाणों का औसत 6 है, उनमें से 3 का औसत 4 है, तो शेष 2 का औसत क्या होगा। औसत के क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, ठीक है, और औसत के क्वेश्चन कन्फर्म पूछे जाएंगे, एक ना एक क्वेश्चन तो कन्फर्म पूछा जाएगा, चाहे कोई भी परीक्षा हो। यह नहीं कहता सेना भर्ती में ही पूछा जाएगा, सभी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, एसएससी रेलवे सभी में पूछा जाता है। 5 परिमाणों का औसत 6 है, तो कुल कितना हो जाएगा, 5 × 6 अर्थात कितना हो जाएगा 30। 3 का औसत 4 है, तो कुल कितना हो जाएगा 3 × 4 कितने हो जाएंगे 12। तो शेष कितने बच जाएंगे, शेष बच जाएंगे 30 में से 12 घटाएंगे तो 18। और यहाँ पे कितने परिमाण बच गए, 2 बच गए, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। तो 2 बराबर 18 है, तो औसत कितना हो जाएगा, 18 में 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 2 परिमाणों का औसत हो जाएगा 9। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 1 मिलीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने पर एक मानचित्र खींचा जाता है, ठीक है। पैमाने पर दर्शाया गया कि मिलीमीटर के जगह पर 1 किलोमीटर दर्शाया गया, ठीक है। यदि मानचित्र पर 2 स्थान 1 सेंटीमीटर दूर है तो उसके बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। वास्तविक दूरी देखिए 1 सेंटीमीटर दूर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, 10 mm होते हैं, सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया कि 1 mm बराबर 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो 10 mm बराबर कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 10 mm बराबर 10 किलोमीटर हो जाएगा, तो उसकी वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। 2 संख्याएं 8:11 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 7 है तो संख्याएं। देखिए HCF हमेशा क्या होता है, या तो छोटी से छोटी संख्या वाला होता है। वैसे तो HCF की परिभाषा कुछ अलग होती है, परिभाषा होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग जाता है। परंतु HCF या तो छोटी वाली संख्या के बराबर होता है, या फिर छोटी वाली संख्या का क्या होता है, कोई गुणज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8 और 11 तो नहीं है, क्योंकि 8 में 7 का भाग नहीं जाता, ठीक है। तो 8 को 7 से गुणा करके देखते कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एलसीएम भी इसी अनुपात में होना चाहिए, 11 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, ठीक है। तो 56 और 77 ऑप्शन में, ये यहाँ पे 56 और 88 है, परंतु 56 में तो 7 का भाग जाता है, परंतु 88 में नहीं जाएगा। तो कौन सी हो जाएगी वो संख्या, 56 और 77 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इनका अनुपात काट कर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7:11 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 8:11 आ जाएगा, 7 का भाग इसमें 8 बार और 77 में 11 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया गया 345.9 प्लस 34.59 प्लस 3.459 प्लस 0.3459, ठीक है। किस प्रकार करेंगे हम दशमलव की जोड़। सर्वप्रथम यहाँ पे दिया गया 345.9, ठीक है, उतार लिया, जैसा दिया गया हूबहू। हमें क्या करना है कि जब भी हम पॉइंट की जोड़ करते हैं उस समय पॉइंट के नीचे पॉइंट, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया, 5 और 9 इधर लिख दिया और आगे वाले 3 और 4 इधर लिख दिया, जो भी जगह खाली दिखाई दे वहाँ 0 उतार दो, ठीक है। उतार दिया। आगे क्या दिया गया, आगे दिया गया है 3.459 खाली दिखाई दे रही, 0 उतार दो, ठीक है। और इधर क्या दिया गया, इधर केवल 3 दिया गया, खाली दिख रही, 0 उतार दो। यहाँ पे क्या दिया गया, 0.3 4 5 और 9, ठीक है। ऊपर लिख देता हूँ मैं, 0 0 उतार दो। जोड़ना, ठीक है, सभी जोड़ क्या करते हैं हम इस ओर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हटाएंगे ये वाली उतार लाइन, पहले 9 आ जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 हो जाएंगे 14, 14 के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये कौन सी हो जाएगी, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 1 कितने हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, 19 के 9, ठीक है। हासिल 1 हो जाएगी, ठीक है। 5 और 4 9 और 9 18 और 3 21, 21 और 1 कितने हो जाएंगे, 22 के 2, हासिल 2 हो जाएगी। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14, परंतु दशमलव आ गया तो दशमलव से पहले दशमलव ऊपर लिख देता हूँ मैं, दशमलव की संख्या कितने हो जाएंगे, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, हासिल 1 हो जाएगी, ठीक है। 4 3 7 और 1 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है। 3 के 3 हो जाएंगे, तो कितना आएगा 384.29, ठीक है। तो 384.2949, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रतिवर्ष किस दर प्रतिशत पर एक रकम 8 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, समय ज्ञात करना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम करते हैं n-1, यानी कितने गुणी दी गई, 2 गुणी 4 गुणी 10 गुणी।
दो गुणी है तो 2 माइनस 1 अर्थात कितना हो जाएगा 1 बट्टे क्या दिया गया आर, दर दी गई है, ठीक है। दर पूछा गया तो हम क्या कर देते टी कर देते, समय लिख देंगे, या दर दी गई होती दर लिख देते, समय पूछता तो, ठीक है। इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है। 100 में 8 का भाग देना कितनी बार जाएगा 12 अट्ठे 96, तो 12.5% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो ये थे गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे 5 रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि साइकोलॉजी अनुपात मानव समानुपात और निथोलॉजी, ठीक है। देखिए साइकोलॉजी में क्या किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, मानव विज्ञान मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। तो और निथोलॉजी में किस विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, पक्षी विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या दी गई है FGIK, ठीक है, कुछ वर्ड दिए गए, ठीक, अक्षर दिए गए, इसे कोड किया गया, ठीक है, FHJL। देखिए यहाँ पे F नहीं है, ठीक है, यहाँ पे E है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, E के बाद में F, G के बाद में H, I के बाद में J और K के बाद में L, ठीक है, एक एक बढ़ाया गया सभी में। तो M के बाद में क्या आता है N आता है, O के बाद में P आता है, Q के बाद में R आता है और S के बाद में क्या आता है, S के बाद में आता है, एक मिनट, S के बाद में आता है क्या आता है, T आता है। तो NPRT, ठीक है, NPRT ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, 172, 86 एक सीरीज दी गई है, किस प्रकार दी गई है, कि जोड़े या घटाए तो कोई निश्चित क्रम नहीं आता। 43 को गुणा भाग देते इसमें कितनी बार जाएगा, वैसे 4 बार जाएगा। 43 को 4 से गुणा करेंगे तो 172 आता, ठीक है। अब क्या किया गया, 172 में 2 का भाग दिया गया, ठीक, 172 में 2 का भाग देते तो 8 दूने 16, 6 दूने 12, 86 आते हैं। 86 को अब 4 से गुणा करके देखते हैं, 6 चौके 24, 8 चौके 32 और 2 34, 344 आते हैं। अब 344 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 17 दूने 34 और 2 दूने 4, 172 आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कौन सी संख्या आएगी, 172 आएगी। ए बी की बहन है, ठीक है, ए और बी बहन बहन भाई हो सकती है या दो बहनें भी हो सकती है, कुछ नहीं कर सकते। बी की शादी डी से हुई, ये बी की शादी हो गई डी से, बी और डी क्या होगी, एक मैरिड कपल हो गई, ठीक है। बी और डी की पुत्री जी है, इन दोनों से एक पुत्री हुई जिस जो कौन है, जिसका नाम है जी, ठीक है। तो इससे क्या संबंध हो जाएगा, इसकी क्या हो जाएगी, ये भतीजी हो जाएगी। ये भाई है तो भी भतीजी हो जाएगी, ये चाचा हो जाएगा। और बहन है तो भी क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी, क्योंकि बुआ हो जाएगी, ठीक है। और बी की बहन है तो बहन है तो सीधी सी बात है ये भतीजी हो जाएगी, ठीक है, ये और ये बुआ हो जाएगी। तो क्या होगा, जी का ऐसे क्या संबंध है, जी की एक क्या हो जाए, जी क्या हो जाएगी, एक की भतीजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रमेश 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण, ठीक है, ये पूरब और ये पश्चिम, ये होता है, ठीक है। 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, ये 2 किलोमीटर चल दिए। फिर दाहिने मुड़ा 1 किलोमीटर चला, ये दाहिने मुड़ा 1 किलोमीटर चल दी। फिर दाहिने घुमा, इस ओर घुमा, 2 किलोमीटर चला, यहाँ पे बराबर में आ गए। अब उसका चेहरा किस दिशा में, इस दिशा में है। जब 2 बार कंटिन्यू एक ही दिशा में घूमता है तो उसकी विपरीत दिशा में पहुंच जाता है, ठीक है। तो किस दिशा में आ गया, दक्षिणी दिशा में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये थे जीके और सॉरी गणित और रीजनिंग के पूरे 20 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम रोज़ाना अनेक प्रकार के नोट्स और इन सभी वीडियो की PDF फाइल सेंड करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।